हेलो माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जोई नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं। मिथुन राशि आपके लिए पर्सन की एनर्जीज क्या है, क्या फील कर रहे हैं, केल्टिक क्रॉस के थ्रू हम जानेंगे। ठीक है, सो रीडिंग से कनेक्टेड रहिएगा। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको 333 रीडिंग पर जरूर करना है। लेट्स चेक जेमिनी आपके लिए पर्सन की एनर्जी क्या है। सबसे पहले इस इंसान की करंट एनर्जीज, देन आपके लिए रिश्ते के लिए एनर्जी क्या है, देन हम देखेंगे यहाँ पर इनकी फीलिंग्स क्या हैं, इनके माइंडसेट में क्या है, थॉट्स क्या हैं। ठीक है, इनकी इंटेंशंस क्या हैं, डिज़ायर्स क्या हैं। ओके, सो लेट्स चेक जेमिनी आपके पर्सन की एनर्जीज राइट नाउ में। लेट्स चेक जेमिनी आपके पर्सन करंटली कैसी एनर्जी में है, उनकी खुद की एनर्जी क्या है। ओके, सो जिन्होंने रीडिंग से कनेक्ट होकर 333 लिख दिया है वेलकम, और जिन्होंने नहीं किया है फटाफट से रीडिंग से कनेक्ट हो जाएं 333 लिखकर। आपके पर्सन की जो एनर्जीज हैं दैट इज़ द चैरियट कार्ड। कहीं ना कहीं ये इंसान जो है किसी डिसीजन को बनाने में लगे हुए हैं। आप कह सकते हो लाइफ में ना रेस में ये फर्स्ट आना चाहते हैं, अव्वल आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी जो भी इनके एक्शन हो, जो भी इनके डिसीजंस हो, वो इनको लाइफ में सक्सेस की तरफ लेकर जाएं। ट्रैवल हो सकता है कर रहे हैं, हो सकता है कोई कार परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, द चैरिट कार्ड यहाँ पर जो है आपके पर्सन और किसी और के बीच में भी कुछ डिस्कशन की बात करता है। ठीक है, कुछ ना कुछ डिस्कशन चल रही है फॉर द राइट एंड रॉन्ग। ओके, इनकी या तो ये घर बना रहे हैं अपना, या घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, इनकी मदर और इनके बीच में कोई ना कोई कुछ कन्वर्सेशन चल रही है रिगार्डिंग एनी सिनेरियो, जैसे मैंने कहा कि दो लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, या फिर ये घर बनाने के बारे में और व्हीकल लेने के बारे में कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। मुझे ट्रैवल की भी एनर्जी दिख रही है। ओके, सो कुछ भी हो सकता है इसमें से, क्योंकि जनरल रीड है तो सिर्फ एक चीज़ पर हम नहीं स्टिक कर सकते। नाउ वी हैव द एनर्जी फॉर द रिलेशनशिप। एनर्जी फॉर द रिलेशनशिप इज क्वीन ऑफ सॉर्ड। क्वीन ऑफ सॉर्ड क्या कहता है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं इस रिश्ते में। उन्हें कुछ भी इमोशन से लेना देना नहीं है। उन्हें ये है कि जैसे कैसे करके या तो मैं जीतूं, या जैसे कैसे करके मेरी बात जो है पेडिस्टल पे रखी जाए, मेरे बात को यस किया जाए, मेरे अकॉर्डिंग चला जाए। ये इस रिश्ते की अभी राइट नाउ में मैं बोलूँगी थोड़ा रूलिंग वाला नेचर हो रहा है इस रिश्ते के लिए। वो चाहते हैं रिश्ता चले बट मेरे अकॉर्डिंग, रिश्ता रहे बट मैं जैसा कहूँ। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है, आप ऐसा चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं, आप ऐसा करेंगे नहीं करेंगे। बट मुझे ऐसा जो दिख रहा है यहाँ पर कि भाई वो अथॉरिटी रखना चाहते हैं। ठीक है, वो क्लैरिटी रखना चाहते हैं, भाई ये ऐसा है, रिश्ता ऐसा चलेगा। ठीक है, करंट फीलिंग्स फॉर यू इज़ द 9 ऑफ पेंटिकल। करंट फीलिंग्स जो यहाँ पर है, मुझे ना करंट फीलिंग्स में ज़्यादातर ये दिख रहा है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत कैपेबल हैं, आपके पास बहुत टैलेंट है, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, और आप कहीं ना कहीं आप भी बहुत प्रैक्टिकल हो। आप ना बहुत रूट से जुड़े हुए हो, प्रैक्टिकल हो बट रूट से जुड़े हुए हो। आपकी मतलब जैसे होता है ना कि कल्चर कैसा, आदतें कैसी, कंडीशनिंग कैसी हुई है ना, आप ऐसे हो। और इन्हें लगता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप कल्ले ही शेर हो, मतलब उन्हें ऐसा लगता है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि उन्हें लग रहा है कि आप अकेले जितना ब्यूटीफुल लगते हो ना, उनके साथ शायद आप उतना खुश नहीं रहते हो, या उतना आपका वो ग्लो अप नहीं दिखता जब आप उनके साथ होते हो। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये भी बताता है कि इस इंसान को करंटली ऐसा लग रहा है कि अगर वो इस रिश्ते में आते हैं तो उनकी फ्रीडम सेक्रीफाइस नहीं होनी चाहिए। उनका
एनर्जीज थोड़ा सा अपने पे ज़्यादा रहने का है, उनकी आदत है खुद को थोड़ा सा, मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा मैं रहती है यहाँ पर इनके अंदर। तो इनको ये है कि भाई इनका कोई भी काम, कोई भी करियर, किसी भी तरीके से इनकी फ्रीडम वो सेक्रीफाइस नहीं होनी चाहिए। करंटली ये बहुत ज़्यादा मनी के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी लाइफ की फीलिंग्स बहुत हद तक ये है कि ये फ्रीडम को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। ओके, और हाँ, आप अकेले ज़्यादा ग्लो अप करते हो, ठीक है, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत कैपेबल हो, आपको शायद इनकी नीड नहीं है, इन्हें ऐसा फील होता है, ठीक है। देन वी हैव द थॉट्स। थॉट्स में हैं द, देखो थॉट्स में इमोशंस हैं और इमोशंस में यहाँ पर प्रैक्टिकल साइड आ रही है। थॉट्स में क्या है कि इन्हें विड्रॉ करना चाहिए, इन्हें एक नई ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, इन्हें पास्ट को लेट गो करना चाहिए, इन्हें कोडिपेंडेंसी को लेट गो करना चाहिए, बहुत सारी आप लोगों के बीच में कन्फ्यूजन्स हैं, उन चीज़ों को लेट गो करना चाहिए। इनका थॉट ये कहता है कि इनको आपके साथ जो भी आप कह सकते हो कन्फ्यूजन्स हैं, उन कन्फ्यूजन्स को लेट गो ही कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। माइंडसेट में मैं बोलूँगी डिटैचमेंट है। येस जेमिनी, आपके पर्सन थोड़ा सा डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे उनके लिए डिफ़िकल्ट है बट वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। विद द एट ऑफ कप्स दे आर नॉट सेटिस्फाइड एनीवेयर, जहाँ पर भी हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, जहाँ पर भी वो जा रहे हैं वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, बट राइट नाउ में इस कहते हैं ना इस समय की ये नीड है कि ये थोड़ा विड्रॉ करें, तो ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। हाँ, बट बहुत हद तक ये इस चीज़ से खुश नहीं हैं। ओके, देन वी हैव द डिज़ायर। डिज़ायर है 9 ऑफ स्वॉर्ड। अब स्वॉर्ड क्या है? डिज़ायर ये है कि इनके और आपके बीच में जो भी दुख तकलीफ़ें चल रही हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स चल रही हैं, जो भी स्ट्रिक्ट एनर्जीज़ हैं, जो भी ओवर थिंकिंग है, जो भी लाइंग एनर्जी है, जो भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि 9 नंबर एंडिंग की बात करता है। डिज़ायर यही है कि ये जितना भी डिफ़िकल्ट टाइम आप दोनों के बीच में भी आया है, ये ख़त्म हो जाए। डिज़ायर यही है कि ये इंसान से कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ रिग्रेट्स इनके हैं, आपके उनके बीच में सिनेरियोज़ में हैप्पीनेस वापस आ जाए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहता है कि इन्होंने आपको खो दिया है, आप वापस आ जाएं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी कहता है कि इस इंसान ने सब कुछ होते हुए भी इनके अंदर एक कमी है जो कि आपके लिए है, तो डिज़ायर ये है कि वो कमी, सारी चीज़ें अच्छी हैं बट एक ये कमी जो है ना, ये कमी इनको खाती है, ये कमी पूरी हो जाए। किसी किसी के लिए डिज़ायर ये भी है क्योंकि थॉट में ऐसा आ रहा है, करंट फीलिंग्स में ऐसा आ रहा है, तो इनके अंदर ये डिज़ायर है कि आप इनके लिए परेशान हो जाओ, क्योंकि एट द एंड वो क्वीन है, एट द एंड वो किंग है। उसको ऐसा है कि आप उसके लिए परेशान हो, आपको भी उसके लिए वो चेजिंग एनर्जी में रहते हुए वो देखना चाहते हैं। यस, ठीक है। देन वी हैव द इंटेंशंस। इंटेंशन से 4 ऑफ स्वॉर्ड। इंटेंशन यही है कि वो थोड़ा सा सेपरेशन में रहना चाहते हैं। क्यों? जैसे मैंने कहा, विड्रॉ कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल टाइमिंग की नीड है विड्रॉ, तो फॉर श्योर अभी थोड़ा स्पेस चाह रहे हैं, अभी थोड़ा डिटैचमेंट है, अभी थोड़ा हील होना चाह रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपको ब्लेम कुछ करके, नहीं, उनको ये कि मुझे ब्लेम नहीं करना, मुझे चीज़ें और वर्स्ट नहीं करनी है, बट हाँ अभी मुझे थोड़ा सा अपने पे ध्यान देना है, अपनी ऊर्जा पे ध्यान देना है, अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल बनाना है, अपने आप को थोड़ा सा हील करना है। ओके, इंटेंशन 4 ऑफ सॉर्ट्स की ये भी है कि आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स आ गई हैं उनसे हीलिंग मिल जाए, क्योंकि दोनों में स्वॉर्ड आया है। डिज़ायर में भी स्वॉर्ड है कि कुछ ज़्यादा बोल दिया है तो वो माफ़ कर दो आप। यहाँ पर भी है कि 3 ऑफ स्वॉर्ड के बाद 4 ऑफ स्वॉर्ड आता है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ हुआ आप दोनों के बीच में ऐसा जो अच्छे लेवल पर तो एंडिंग नहीं हुई, वहाँ पर हीलिंग आ जाए। इंटेंशंस भी वही हैं, बट थोड़ा स्पेस लेकर, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं। ओके, देन वी हैव द चैलेंज कार्ड। चैलेंज यहाँ पर ये है 6 ऑफ कप्स। चैलेंज ये है कि हो सकता है इनके लव्ड वंस हैं जो शायद आपके और इनके बीच में आ रहे हैं। चैलेंज इनकी मदर भी हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि यहाँ कोई ना कोई है डिस्कशन जो मदर के साथ चल रहा है, क्योंकि कैंसर साइन मदर को रिप्रेजेंट करता है। और द 6 ऑफ कप्स में भी मुझे कहीं ना कहीं चैलेंज जो है वो मदर की तरफ से दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए चैलेंज सपोर्ट है, कि इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा इस रिश्ते के लिए।
ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना, बहुत अप्रिशिएट करना, बहुत ज़्यादा लवी डवी रहना इनके बस की बात नहीं है ये, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो चैलेंज है वो थोड़ा सा प्यार फिर से शो करना, वैसे जैसे शुरू शुरू में प्यार होता है किसी इंसान से, वो चीज़ चैलेंज की बात कर रहा है। कुछ लोगों के लिए चैलेंज इनका एक्स हो सकता है, इनकी लाइफ में इनके एक्स वापस आ गए हैं। ओके, सो लेट्स चेक द मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। मैसेज क्या है यहाँ जेमिनी? मैसेज है 7 ऑफ वॉन्ड्स। मैसेज यही है कि अभी बहुत ज़्यादा ऑपोजिशंस हैं, अभी बहुत सारी चीज़ों में हर्डल्स हैं जिन पे वो विक्ट्री पाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो राइट नाउ में अगर आप उनको बहुत चेज ना करें तो अच्छा है। राइट नाउ में आप उनको बहुत ज़्यादा डिफेंस होके ना दिखाएं तो अच्छा है। आप उनका साथ दें, आप उनको सपोर्ट करें, ये उनका मन है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा भी है कि पास्ट को अभी वो बार बार आप दोहराओगे अगर पास्ट को, तो वो नहीं चाहते आप पास्ट को बार बार दोहराएं। वो चाहते हैं कि अभी आप पास्ट के बारे में तो कोई बात ना करें, जो भी अभी चल रहा है आप लोगों के बीच में। द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन जेमिनाई। नेक्स्ट एक्शन देखो 2 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट एक्शन क्या है अभी कि उन्हें हील होना है, उन्हें अभी कोई बात नहीं करनी है। उनकी डिज़ायर भी क्या है कि उनको अभी पहले ये जो भी चल रहा है उनकी लाइफ में उससे पहले बाहर निकलें उसके बाद। तो नेक्स्ट सेक्शन में 2 ऑफ सॉर्ड ये कहता है कि अभी राइट नाउ में वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, सिटिंग पोजीशन में हैं। ये देखो यहाँ पर लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, नेक्स्ट सेक्शन में भी बैठे हुए हैं, विच मीन्स कि अभी वो कुछ ज़्यादा करना नहीं चाहते। अभी वो कोई बहुत एक्शन वाले एनर्जी में नहीं है। वो फीलिंग्स में भी ऐसी हैं कि उनकी फ्रीडम नहीं सेक्रीफाइस होनी चाहिए। वो थॉट्स में भी विड्रॉल वाली एनर्जी में है। वो रिश्ते की बारे में भी जब सोचते हैं तो या तो कट ऑफ करने के बारे में सोचते हैं या फिर जो हो मेरे अकॉर्डिंग हो वाला माइंडसेट है, ठीक है। आउटकम है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आउटकम पॉजिटिव आया है, आउटकम में आगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट विद द डिलेज। यहाँ पर डिलेज दिख रहा है मुझे, यहाँ पर थोड़ा समय लगता हुआ नजर आ रहा है। विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स फॉर श्योर डिलेज हैं यहाँ पर जेमिनाई। देखो मैं अभी कह दूँ आ गए, कल आ गए, आज 4 दिन में आ रहे हैं, नहीं, मुझे डिलेज दिख रहे हैं। मुझे आउटकम में ये भी दिख रहा है कि बहुत पॉजिटिव आउटकम आएगा बट डिलेज के साथ। वट इज़ द गाइडेंस फॉर यू एंड देन विल चेक द नेम इनिशियल। गाइडेंस यहाँ पर है लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई तो टीचर मेंटोर आपके हैं, कोई तो बड़े हैं आपके, कोई तो गुरु हैं आपके, ठीक है। उन या फिर कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी आप डिस्कशन कर सकते हो, ओके। दूसरा, जितना पीस बना के रखोगे उतना अच्छा है, ओके। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जाओ आप, आपके लिए थोड़ी स्पिरिचुअलिटी ज़रूरी है। थोड़ा योगा करना, थोड़ा मेडिटेशन करना, ग्राउंडिंग करना अपने आप को, थोड़ा अपने आप के साथ अटैचमेंट ज़्यादा रखना, थोड़ा परमात्मा के साथ अटैचमेंट रखना, ये ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। जितना हो सके पीस रखो अपने सराउंडिंग में। PREONF पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। Now let's check the third person scenario and the family section. थर्ड पर्सन एंड आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? चीज़ें स्टक हैं इन दोनों के बीच में और अपनी अपनी दुनिया में गुम है। मैं थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ा सेल्फ लव ज़्यादा है दोनों के ही बीच में, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है दोनों जो है अपनी अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ एक्सपेंशन पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसा है जो मैं को, सेल्फ लव को छोड़ना नहीं चाहता है, ठीक है। तो स्टक हैं चीज़ें। फैमिली क्या सोच रही है? फैमिली जो सोच रही है दैट इज़ कि वो कुछ करना नहीं चाहती है। फैमिली कहीं ना कहीं ये है कि हमने बहुत कर लिया, सामने से ही कोई इनिशिएट, कोई एक्शन आना चाहिए, सामने वाला इंसान इन्वेस्ट करे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फैमिली एक्शन क्या ले रही है? फैमिली एक्शन कुछ नहीं ले रही है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि पार्टनर तक भी ऐसी एनर्जी में है जो स्पेस चाह रहे हैं अभी, तो बहुत चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फैमिली भी कंट्रोलिंग ही हुई हुई है अभी, ठीक है। ये बहुत कुछ एक्शन इनिशिएट वाली नज़र नहीं आ रही है। ये है रीडिंग आपके लिए, राशियाँ 12 की 12 हैं। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दिन टेक के, बाय, ओम साई राम।